चलिए क्वेश्चन नंबर 6 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी उसी मेथड से बनेगा। क्या आपको अच्छा लग रहा है इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना? क्या पहले भी आप इस मेथड से सॉल्व कर चुके हैं या फिर पहली बार इस मेथड को सीख रहे हैं? आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। चलिए छठवां प्रश्न है कि यदि गेहूं और सरसों का एक मिश्रण में गेहूं और सरसों का अनुपात 5:4 है, यदि उस मिश्रण से 6 किलोग्राम गेहूं निकाल दिया जाए, अब अनुपात 1:2 हो जाता है, तो कुल प्रारंभिक मिश्रण कितना किलोग्राम था? ये भी वैसे ही प्रश्न है, थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम बनाते हैं गेहूं और सरसों, ठीक है। गेहूं और सरसों इन दोनों का अनुपात दिया है, ठीक है। जो हमारा प्रारंभिक अनुपात है वो कितना है? 5:4 है, ठीक है भाई, 5:4 है। देखिए इस बार हम मिलाने के बजाय यहाँ पे क्वेश्चन को मैं निकालने की बात किया हूँ। देखिए मैं इस टाइप के प्रश्न इसलिए ला रहा हूँ कि आपके लिए कोई सा भी वस्तु दे दिया, उसका मिश्रण दे दे, चाहे जोड़ने को बोल रहा है, निकालने को बोल रहा है, या किसी चीज़ को मिला रहे हो, अब किसी भी तरह का पैटर्न अगर पूछे तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सके। मैं इसीलिए कोशिश कर रहा हूँ कि सभी तरह का प्रश्न जो आपको देखने को मिले। मतलब करना क्या है, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। तो जो प्रारंभिक मिश्रण है गेहूं और सरसों का, उसमें गेहूं और सरसों का अनुपात 5:4 है, ठीक है। उस मिश्रण से 6 किलोग्राम गेहूं निकाल रहे हैं, ठीक है, निकाल रहे हैं 6 किलोग्राम। तो अब नया जो गेहूं और सरसों का मिश्रण कितना हो जा रहा है भाई? 1:2 हो जा रहा है, ठीक है। अच्छा निकाल क्या रहे हो भाई? निकाल क्या रहे हैं हम? उस मिश्रण में से 6 किलोग्राम गेहूं निकाल रहे हैं, ठीक है। जब गेहूं निकाल रहे हो तो सरसों तो हमारा सेम होना चाहिए, क्लियर है इतना? गेहूं हम जब निकाल रहे हैं तो सरसों जो प्रारंभिक मिश्रण में और नया मिश्रण, दोनों मिश्रण में सरसों तो सेम रहेगा। गेहूं हम निकाल रहे हैं, परिवर्तन तो गेहूं के अंदर आ रहा है, तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। तो कैसे बनाया जाए? तो ये 4 है, तो इसको भी हम 4 बना सकते हैं क्या? तो हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो 4 बनाने के लिए हम इसमें 2 का गुणा करेंगे। अगर यहाँ हम 2 का गुणा कर रहे हैं तो यहाँ भी 2 का गुणा कर देंगे। मतलब जो नया अनुपात है अब हमारे लिए 2:2 दूनी 4, इसको लेके चलिए। यहाँ से हमारा ये 5 और 4 का अनुपात, और यहाँ पे अब जो नया मिश्रण है उसमें अनुपात 2 और 4 का ले लीजिए, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अब हम गेहूं निकाले हैं। पहले गेहूं कितना था? 5 इकाई था। नया मिश्रण में जब हम गेहूं निकाले तो 5 इकाई से कितना इकाई हो जा रहा है? 2 इकाई हो जा रहा है। कितने का परिवर्तन हो रहा है? कितना हम निकाल रहे हैं? यहाँ पे 3 इकाई निकाल रहे हैं, क्लियर है इतना? 5 में से हम 3 घटाए तो 2 मिला, तब पता चला कि यहाँ पे हम 3 इकाई निकाले हैं। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे निकाय हैं, माइनस कर रहे हैं, ठीक है ना। 5 में से हम 3 घटाए, तब यहाँ पे माइनस का मतलब निकाला जा रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 3 इकाई हम निकाल रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में 3 इकाई के बदले क्या बोल रहा है कि 6 किलोग्राम गेहूं निकाल लिया जाए। मतलब ये 3 इकाई किसके बराबर है? 6 किलोग्राम गेहूं के बराबर है। अब बताइए कि 1 इकाई कितना होगा? तो 3 दूनी 6, 6 को 3 से भाग देंगे तो 2 मिलेगा, मतलब 2। मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या मिला कि 1 इकाई जो है वो किसके बराबर है? 2 किलोग्राम के बराबर है। इतना चीज़ हमको सभी क्वेश्चन में अभी तक यही किए हैं, क्या कि 1 इकाई का वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो कितना लीटर है, कितना किलो है, वही निकाल रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे समझना है कि अब निकालना क्या है? कुल प्रारंभिक मिश्रण कितना किलोग्राम था। देखिए प्रारंभिक मिश्रण हमारे पास कितना है? 5 इकाई ये और 4 इकाई ये दोनों को जोड़ने पर हमको प्रारंभिक मिश्रण मिलेगा। तो प्रारंभिक मिश्रण कितना? 5 और 4, 9 इकाई हमारा प्रारंभिक मिश्रण है। तो 1 इकाई का वैल्यू 2 किलो है, तो 9 इकाई का वैल्यू कितना? तो 9 दूना 2, 9 गुना 2 18 किलो। मतलब जो हमारा प्रारंभिक मिश्रण था गेहूं और सरसों का वो 18 किलो था। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही आंसर है। नया मिश्रण कितना हो जा रहा है? तो नया मिश्रण देखिए 4 और 2 6, 6 गुना 2 12 किलोग्राम हो जा रहा है, क्योंकि हम 6 किलोग्राम निकाल दिए ना भाई। ऐसे भी समझिए 18 किलोग्राम टोटल था, उसमें 6 किलो गेहूँ हम निकाल दिए बाहर, तो 12 किलोग्राम ही बचा ना। तो नया जो हमारा मिश्रण है वो मात्र उसमें 12 किलो ही रह गया। तो आप 1 इकाई का वैल्यू निकाल के आप यहाँ से कुछ भी डाटा अगर आपसे पूछ रहा है तो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। ये है 7वां प्रश्न। इसको आप वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर दें कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। किसका किसका बन रहा है कमेंट करें, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। एक्चुअली ये जो हमारा टाइप नंबर 3 होगा, ठीक है। 2 टाइप के क्वेश्चन हमने देखा। पहला टाइप तो इजी था, दूसरा टाइप के हमने 5 क्वेश्चन किया, और ये हमारा 7वां प्रश्न जो है टाइप नंबर 3 पर है, ठीक है।
ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको आप दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो परसेंटेज दिया है तो हम परसेंटेज का यूज़ करके भी बना सकते हैं, दूसरा हम इसका रेशियो निकाल के भी, अनुपात जो हम बना रहे हैं अभी इस मेथड से भी हम बना सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड आपको बता रहा हूँ, जो भी आपको अच्छा लगे आप उससे बना सकते हैं, कोई भी इसमें दो राय नहीं है, ठीक है। जो आपको ईजी लगे आप उससे बना देना, ठीक है। तो क्वेश्चन के पैटर्न पर डिपेंड करेगा कि आपको कौन सा पहले क्लिक कर रहा है। देखिए क्वेश्चन है, इसको पहले समझिएगा। एक ताजे फल में पानी की मात्रा 61% है, ठीक है। कुछ दिनों के बाद सूखने के बाद पानी की मात्रा 48% बचती है। यदि ताजे फल का वजन 88 किलो था तो सूखे फल का वजन कितना होगा। देखिए क्या होता है कि जब हमारा ताज़ा फल है, कोई भी फल होता है तो उसमें दो चीज़ होता है, ठीक है, चाहे ताज़ा हो या सूखा हो, पानी तो थोड़ा बहुत जरूर रहता है। तो ताज़ा फल में पानी रहता है और उसका पल्प वाला पार्ट होता है जिसको हम खाते हैं, ठीक है, गूदा जिसको कह लो। इन दोनों से मिलकर बना होता है फल, पानी और पल्प। तो जब ताज़ा अगर फ्रेश फ्रूट रहेगा तो उसमें पानी की मात्रा अधिक रहता है, ठीक है। जब कुछ दिन बाद जब सूख जाता है फल तो सूखा वाला जो फल होता है उसमें पानी की मात्रा कम हो जाता है और पल्प की मात्रा। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो चाहे ताज़ा फल हो या फिर सूखा फल हो, दोनों में सेम क्या रहेगा उस चीज़ को पकड़ना है। देखिए पानी तो सूख जाएगा, ठीक है, मतलब पानी का परिवर्तन होगा। जो खाने वाला पार्ट रहेगा, जो पल्प रहेगा, ये वाला जो है हमारा फिक्स रहेगा। इस चीज़ को आपको पकड़ना है, ठीक है। क्या देखना है कि परिवर्तन किस चीज़ का हो रहा है और सेम क्या रह रहा है। तो चाहे ताज़ा फल हो या फिर सूखा फल हो, पानी में परिवर्तन होगा। जो पल्प होगा, जो खाने वाला गुदा रहेगा, उसका भाग क्या होगा, वो सेम रहेगा और पानी में परिवर्तन होगा। बस इस चीज़ को अभी तक समझाना था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे रेशियो मेथड से ही आपको बना रहा हूँ। तो देखिए ताज़ा फल, ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ पानी और यहाँ पे लिखता हूँ पल्प। पल्प मतलब जो खाने वाला पार्ट, जो गुदा रहता है वो, ठीक है, पानी और पल्प। जो ताज़ा फल है उसमें पानी कितना परसेंट है भाई, 61%, ठीक है। पानी कितना, 61%। अच्छा 61% पानी है तो टोटल फल जो है 100% है ना। तो 100% में अगर 61% पानी है तो बच गया 39%। 39% ही पल्प होगा। क्लियर है, मतलब यहाँ पे ताज़ा फल में पानी और पल्प का अनुपात देखेंगे तो 61:39 होगा, पहली बात। फिर जब हमारा फल सूख गया तो सूखा फल जो है उसमें पानी कितना प्रतिशत का मात्रा बचता है, 48%। तो ये अगर 48% है तो जो पल्प होगा 100% में 48 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 52%, ठीक है। तो ये 61% पानी था तो 39% 100 में घटा के ये निकाल दिए तो पल्प मिला। इसी तरह सूखा फल 48% सूखा में पानी था तो पल्प कितना बच गया, 100 में 48 घटाए तो 52। उम्मीद है ये सारा चीज़ क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा काट के अनुपात, यहाँ पे ये दोनों तो कटेगा नहीं, ये दोनों कटेगा जरूर। देखिए 13 चौके 52, सॉरी 13 से तो ये कटेगा ही नहीं, 4 से काटते हैं। 13 चौको 52 हो गया और 4 से 12 चौको 48 हो गया। मतलब यहाँ पे अनुपात जो सूखे फल में पानी और पल्प का अनुपात 12:13 है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए, अब खेला यहाँ से होता है। क्या खेला है भाई कि दोनों में चाहे ताज़ा फल हो या सूखा फल है, दोनों में सेम क्या था, मैं बताया था, पल्प की मात्रा सेम होगा। तो यहाँ पे अगर 39 है तो इसको भी 39 हम बना सकते हैं कि नहीं, बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो कैसे, इसके लिए इसमें 3 का गुना करेंगे तो ये 13 या 39 हो गया, तो इसमें भी 3 का गुना करना पड़ेगा। अनुपात में जो हम एक रेशियो के साथ करते हैं उस दूसरे के साथ भी वही करना होता है। मतलब ये हमारा हो गया 12 × 36 और ये हो गया 13 × 39, ठीक है। तो अब यहाँ पे इसको सेम करने के लिए, पल्प की मात्रा को सेम करने के लिए मैं ऐसा प्रोसेस किया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमको समझना है, क्या समझना है कि बोला क्या था कि ताजे फल का वजन 48 किलो था। देखिए ताजे फल में ये वाला दोनों पार्ट जो है, पानी और पल्प, ये दोनों मिला के ही तो कितना 48 किलो हो रहा है ना भाई। क्योंकि फल का अगर वजन निकाल रहे हैं तो केवल फल का वजन नहीं है, उसमें पानी और पल्प दोनों का अनुपात है, ठीक है। मतलब 61 और ये 39 कितना मिलेगा, ये 100 इकाई का वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में कितना दिया है, 88 किलो, क्योंकि ताजे फल की बात किया है। 100 इकाई का वैल्यू दिया हमको 88 किलो, ठीक है, 88 किलोग्राम। तो बताइए एक इकाई का वैल्यू कितना होगा। तो एक इकाई का वैल्यू निकालने के लिए इस 88 को 100 से भाग देना पड़ेगा, मतलब कह लीजिए कि 88/100, ठीक है। यहाँ पे अब क्या लिखना है, हमको ये याद रखना है कि एक इकाई का वैल्यू कितना मिल गया, 88/100 किलो, ठीक है। कहाँ से आया ये आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन अब पूछा है कि सूखे फल का वजन कितना होगा।
तो देखिए जो सूखा फल का हमारा अनुपात कितना आया है, यही तो आया है। तो सूखा फल जो होगा वो 36 + 39, इन दोनों को जोड़ने पर जो आएगा उतना ही। तो सूखा फल हमारा हो गया 36 और 39 75। जब ये दोनों को जोड़ा तो क्या मिला, 75 इकाई मिला। अब एक इकाई का वैल्यू था 88/100, तो 75 इकाई का वैल्यू कितना होगा भाई? तो हम क्या करेंगे, इस 75 में हम 88/100 का गुणा कर देंगे। अब इसको काट पीट दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौके 100, और ये देखिए 22 चौको 88। अब 22 और 3 का गुणा हो जाएगा ऊपर वालों का, तो 22 तिया 66 किलो। मतलब जो सूखा फल है हमारा वो कितना किलो हो गया भाई? 66 किलो हो गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। किस किस को समझ में आया इसको कमेंट करें, कि मैं दूसरा मेथड को बताएं, इसी को रखना है कि दूसरा मेथड बताएं। ठीक है, अगर ये, चलिए मैं दूसरा मेथड तो बताऊंगा ही, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए। ये वाला भी समझ में आ गया होगा, लेकिन एक और शॉर्टकट बताता हूँ, शायद वो आपको इससे ज़्यादा ईजी पड़े। ठीक है, चलिए मैं सेकंड मेथड इसी का, क्वेश्चन नंबर 7 का ही सेकंड मेथड बना रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न को ही मैं फिर से सेकंड मेथड से बताता हूँ। हमने क्या देखा, समझना क्या है कि जो सूखा फल है या फिर ताज़ा फल है, इन दोनों में सेम क्या रहेगा? तो जो पल्प है, जो गुदा है, उसका मात्रा सेम रहेगा। ठीक है, ये बस इतना ही चीज़ को हमको समझाना है। बाकी जो पानी है ये क्या होगा, ये चेंज होगा, परिवर्तित होगा। ठीक है, सूखा फल में पानी की मात्रा कम होगा और जो ताज़ा फल है उसमें पानी की मात्रा अधिक होगा। बस इतना चीज़ को आपको समझना है। ठीक है, सेम क्या रहेगा? पल्प। ठीक है, बस इतना ही। अब इसको करना क्या है, जो हमारा काम यही है क्या, कि सूखा, बस इतना कर देंगे कि ताज़ा फल में पल्प और जो सूखा फल है उसमें पल्प, इन दोनों को बस बराबर कर देंगे, क्योंकि दोनों सेम रहेगा। मैं यहाँ पे समझाया। अब देखिए ताज़ा फल का वजन कितना था? 88 किलो था। ठीक है, 88 किलो, ताज़ा फल 88 किलो। इस 88 किलो में बताइए पानी कितना था? 61। तो 100 में अगर 61 घटाएंगे तो बचेगा क्या? 39%। 39% ही तो पल्प बचेगा क्या? तो मतलब आप ऐसे कर लीजिए कि 88 का 100 माइनस ये 61% को घटा दीजिए। ठीक है, 61 माइनस 100 माइनस 61 क्यों किया? क्योंकि मैं पल्प की मात्रा निकाल रहा हूँ। 61% क्या था? पानी था। तो 100 में 61 घटाऊंगा तो यहाँ पे पल्प मिल जाएगा। तो टोटल प्रारंभिक वजन कितना था ताजे फल का? 88। तो 88 किलो का 100 माइनस 61% जो है पल्प होगा। ये बराबर होगा सूखा फल। सूखा फल कितना है हमको पता ही नहीं है। चलिए सूखा फल को मैं मान लेता हूँ x किलो है। इस x किलो में पल्प का मात्रा कितना होगा? तो भाई ये भी 100% है x अपने आप में, तो 48% अगर उसमें पानी है तो 100 में 48 घटा देंगे तो पल्प का प्रतिशत मिलेगा कि नहीं यहाँ पे? तो सूखा फल में भी हमने पल्प का प्रतिशत निकाल लिया और ताज़ा फल में भी पल्प का प्रतिशत निकाल लिया। बस यहाँ पे सॉल्व कर दीजिए, x का वैल्यू मिल जाएगा। बस इस कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से समझिए कि मैं क्या बताऊँ। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे? ये परसेंट से परसेंट काट दीजिए दोनों साइड। 88 इंटू 100 माइनस 61 घटाए तो ये हो गया हमारा 39 बराबर x इंटू 100 में 48 घटा दिए तो 52। बस कट पिट गया और क्या। देखिए 13 तिया 39, 13 चौको 52। ये देखिए 4 22 बार में कट गया और 22 तिया 66। ये 66 किलो हमको x का वैल्यू मिल गया। और x क्या था? सूखा फल का मात्रा, कुल मात्रा। तो देखिए ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये वाला मेथड तो आपको ज़्यादा इजी लगा होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आप किस मेथड से करना चाहते हैं। ठीक है, मैं इसी वाले मेथड से आगे का जो 1-2 क्वेश्चन और है उसको सॉल्व करता हूँ, आप देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न भी बिल्कुल उसी की तरह है। मैं रेशियो वाले मेथड से आप खुद कर लीजिएगा। मैं शॉर्टकट जो सेकंड मेथड बताया मैं उससे सॉल्व कर देता हूँ। वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर देने की कोशिश करें कि कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए एक ताजे फल में पानी 68% है। कुछ दिनों के बाद फल सूख जाता है। सूखे फल में पानी की मात्रा 20% रह जाती है। सूखे फल का वजन 40 किलो है। देखिए पिछले बार ताजे फल का वजन आपको दिया गया था, इस बार सूखे फल का वजन दे दिया है, तो उसमें कोई बड़ी सी बात नहीं है, आप ऐसे भी बता सकते हैं। ठीक है, चलिए सॉल्व करने की कोशिश करें। तो फिर से हमारे पास दोनों में पल्प की मात्रा सेम है। ठीक है, जो गुदा है फल में, चाहे ताज़ा फल हो सूखा फल हो, दोनों में मात्रा सेम होगा। तो मैं ज़्यादा बड़ा करके नहीं लिख रहा हूँ, मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ। ठीक है, मान लो जो ताज़ा फल है, ठीक है, क्या मानना है कि जो ताज़ा फल है उसको मैं x मान लूँगा। ठीक है, तो ताज़ा फल मान लिया, टोटल कितना x किलो। तो इस x किलो में ताज़े फल में पानी 68% है।
तो पल्प कितना बचेगा, तो 100 माइनस 68 कर दीजिए। अब सूखा फल कितना बचा है भाई, 40 किलो। तो इस 40 किलो में 20% पानी है, तो पल्प कितना होगा भाई, 100 माइनस 20 मतलब 80% होगा। तो मैं लिख देता हूँ, ये परसेंट से परसेंट काट दिए, ये बच गया x इंटू 100 में 68 घटाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32 मिलेगा, बराबर। इधर 40 इंटू 100 में 20 घटाएंगे तो 80 मिल जाएगा। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, काम बन जाएगा। देखिए ये 8 चौके 32, ये डायरेक्ट हमको 3200 मिल जा रहा है, और ये 32 से 3200 काट दीजिए, 100 मिलेगा। मतलब x कितना मिल गया, 100 किलो। मतलब हमारा जो ताज़ा फल था वो कितना किलो था, 100 किलो था। हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सभी तरह के प्रश्नों को तैयार करके रखना है। और हाँ, एक बात मैं ये बता रहा हूँ कि आप एक बार नोट्स ज़रूर बना के रखें, मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार आप फटाफट क्विक रिवीजन ले सकें। ठीक है, चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 75 लीटर चीनी के एक घोल में चीनी की मात्रा 30%। ठीक है, उस घोल में कितना और चीनी मिला दिया जाए कि चीनी की मात्रा कितनी हो जाए, 70% हो जाए। बताइए इसका क्या आंसर होगा, कितना मिलाया जाए कि वो 70% रह जाए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको भी उसी तरीके से कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसको 2 मेथड से कर सकते हैं, या तो रेशियो से कर लीजिए या फिर x मान के बना दीजिए। चलिए x वाला जो अभी मैं बताया उसी की तरह इसको भी बना सकते हैं। देखिए चलिए मैं बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसको पहले सॉल्व कर लें, इसके बाद एक्सप्लेनेशन को देखें कि इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए क्या है कि 75 लीटर चीनी का एक घोल है। ठीक है, मतलब जो हमारा घोल है टोटल कितना है, प्रारंभिक में 75 लीटर चीनी का घोल है। चीनी का घोल जब मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, चीनी का घोल की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसमें 2 चीज़ है, चीनी है और पानी है। ठीक है, चीनी का घोल मतलब चीनी और पानी है। चीनी की मात्रा बोला है 70%, अगर चीनी की मात्रा 30% है तो पानी 70% होगा, नो डाउट। फिर उसमें कितना और चीनी मिला दिया जाए, बोला है कि चीनी की मात्रा, नया मात्रा चीनी का 70% हो जाए, मतलब पानी 30% करना है। इतना चीज़ समझ में आ गया होगा। तो पूछा गया है आपको कि कितना और चीनी मिलाया जाए। ठीक है, कितना चीनी और मिलाया जाए। तो एक काम करते हैं, एक्स वाले मेथड से बना रहा हूँ। पहले हमारे पास शुरुआत में सेम क्या है हमारे पास, बताइए तो। सेम हमारे पास दोनों में पानी है। ठीक है, क्या है, सेम दोनों में पानी है, क्योंकि चीनी में परिवर्तन हो रहा है, क्योंकि हम चीनी मिला रहे हैं। ठीक है, तो प्रारंभिक मिश्रण में 75 लीटर टोटल था, इसमें हमको निकालना है कि पानी कितना है। तो देखिए इस 75 लीटर में चीनी का मात्रा कितना है, 30%। तो 100 में 30 घटाएंगे तो ये जो प्रतिशत मिलेगा इस 75 लीटर में पानी का प्रतिशत मिल गया। इसी तरह अब उसमें हम और चीनी मिलाए हैं। अच्छा, ये पहले 75 लीटर था, तो जब आप यहाँ पे चीनी मिलाए तो मात्रा तो बढ़ा ना। इससे पहले वाले में क्या था, मात्रा हमारा टोटल मात्रा। अब टोटल मात्रा भी करके निकाल सकते हैं। एक काम करते हैं, देखिए हम एक काम कर लेते हैं क्या, कि जो चीनी मिलाने के बाद नया मात्रा मान लो x हो जाता है। ठीक है, ये शुरुआत का मात्रा है और ये नया मात्रा है जब हम चीनी इसमें हम मिलाए तब, लेकिन कितना चीनी मिलाए अभी नहीं पता। ठीक है, तो अब हमारे पास जो पुराना मात्रा था 75 लीटर, उसमें हम 75 लीटर का 100 माइनस 30% किए पानी निकालने के लिए। अब दूसरा केस में गए, अब मान लो चीनी मिलाने के बाद नया मात्रा x हो जाता है। अब यहाँ पे चीनी की मात्रा 70% है, तो पानी कितना होगा भाई, तो 100 माइनस 70%। ठीक है, अब देखिए ये और ये कट गया, परसेंट से परसेंट काट दिए, 75 इंटू 100 में से 30 घटा दिए तो ये मिल गया 70, बराबर ये x इंटू 100 माइनस 70 कितना मिल गया, 30 मिल गया। अब इसको सॉल्व करिए, ये 0 से 0 कट गया, ये 3 से 25 बार में कट गया, 25 सत्ते 175, मतलब x कितना मिल गया, 175 किलो। अब x क्या था, हमने क्या बताया था कि x हमारा नया मात्रा है। नया मात्रा मतलब क्या, कि चीनी का घोल, मतलब चीनी मिलाने के बाद। ठीक है, चीनी जब हम मिला दिए तो चीनी मिलाने के बाद जो ये नया मात्रा मिला वो x था। अब बताइए, यहाँ से हम बता सकते हैं कि नहीं कि कितना और चीनी हमने मिलाया। बिल्कुल, देखिए शुरुआत में हमारे पास मिश्रण था 75 लीटर का, अब हमारे पास मिश्रण कितना हो गया, 175 किलो का। तो बढ़ा कितना, कितना बढ़ा बताइए तो ये 100 किलो बढ़ा कि नहीं, बिल्कुल बढ़ा। जब 100 किलो बढ़ गया तो हम क्या बताएं कि चीनी कितना हम मिलाए थे, तो चीनी हमने 100 किलो मिलाया था। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो एक बार पीछे बैक जाके जरूर देखें। इसका ऑप्शन नंबर
सी सही होगा, सॉरी यहाँ पे सब किलो कर लीजिए क्योंकि अच्छा लीटर दिया ना, लीटर कर लीजिए। 100 लीटर चीनी हमको और मिलाना पड़ेगा। ठीक है, इसको हम रेशियो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखिए, चीनी और ये पानी। ठीक है, शुरुआत वाला जो घोल है ये 75 लीटर हमारे पास घोल है जिसमें चीनी 30% है। अच्छा, चीनी अगर 30% है तो पानी कितना बचेगा, 70%, क्योंकि 70 और 30 100% टोटल है, तो 30% चीनी 70% पानी। अगर ये इसका रेशियो निकालेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा और हमको क्या मिल गया यहाँ पे रेशियो 3:7 मिला, ये कट गया। ठीक है, 3:7। जब हमारा चीनी उसमें और मिला दिया जाए तो चीनी कितना हो गया, 70%, तो चीनी यहाँ पे 70 और ये कितना हो गया 30 बचेगा। तो देखिए यहाँ से ये फिर से काट दीजिए, मतलब 3 और 7 हो गया। दोनों केस में क्या है कि सेम क्या है हमारे पास, पानी सेम है क्योंकि पानी में तो कोई परिवर्तन ही नहीं हो रहा है। अब पानी इसको सेम करना, अब सेम कैसे किया जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो आप एक काम करिए कि इसमें 3 का गुना करिए तो यहाँ भी 3 का गुना हो जाएगा। यहाँ पे 7 था तो आप 7 का गुना यहाँ कर दीजिए और 7 का गुना यहाँ पे कर दीजिए। अब हमारे पास चीनी और पानी का अनुपात कितना मिल गया, 3 तिया 9, 3 सत्ता 21, ये 7 सत्ते 49 और ये 21। ये देखिए ये तो सेम हो गया। अब हमको क्या दिया था आगे कि ये टोटल देखिए शुरुआत में मात्रा कितना है 75 लीटर का। ठीक है, तो ये 21 और 9 कितना हो गया 30 इकाई। ये 30 इकाई हमको कितने के बराबर दिया था, 75 लीटर के बराबर। ठीक है, तो 1 इकाई कितना होगा, तो 1 इकाई हो जाएगा 75 को हमको 30 से भाग देना पड़ेगा, 75/30 लीटर हो जाएगा 1 इकाई का वैल्यू। अब बोला है कि बढ़ेगा कितना, तो देखिए कितना हम पानी चीनी और मिला, ये 9 था पहले, अब ये 49 हो गया, तो हमने यहाँ पे 40 इकाई चीनी और मिलाया है। ठीक है, 1 इकाई का वैल्यू 75/30, तो 40 इकाई का वैल्यू कितना होगा भाई, तो 75/30 में हम 40 का गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट गया, ये 3 25 से कट गया, 25 तिया 75 और 25 चौके 100 लीटर हमने चीनी और मिलाया। तो आप इस मेथड से भी बना सकते थे। ठीक है, चलिए अब हम 10वां प्रश्न देखते हैं आज का। ये हमारा अगला टाइप है, टाइप नंबर 4। ठीक है, टाइप नंबर ये 4 है और ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का हमारा लास्ट 10वां प्रश्न होगा। इसको पॉज करिए और बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में, मैं समझाता हूँ, तब तक आप सॉल्व करके कमेंट करें कि 2 मिश्र धातुओं का जस्ता और तांबा का अनुपात। देखिए हमारे पास 2 कंटेनर है, मान लीजिए, ठीक है, पहला कंटेनर ये है, ये दूसरा कंटेनर है। ठीक है, इसमें भी जस्ता और तांबा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2 कंटेनर है, पहले कंटेनर में भी जस्ता और तांबा है और दूसरे कंटेनर में भी जस्ता और तांबा है, लेकिन यहाँ पर पहले कंटेनर में जस्ता और तांबा का अनुपात 1:2 है और दूसरे कंटेनर में 2:3 है। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये वाले कंटेनर और ये वाले कंटेनर में किस अनुपात में इन दोनों कंटेनर से मिश्रण को निकाला जाए कि जब हम उसको नया कंटेनर में हम डालें तो जस्ता और तांबा का अनुपात कितना हो जाए, 5:8 हो जाए। क्वेश्चन ऐसा कुछ है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया। इन दोनों कंटेनर से किस अनुपात में मिश्रण को निकाला जाए कि जब हम नए कंटेनर में उस दोनों मिश्रण को डालें उसी अनुपात में, तो हमारा नया मिश्रण का अनुपात 5:8 हो जाएगा। नए मिश्रण में जस्ता तांबे का अनुपात 5:8 होगा। तो हम यहाँ पे इसको कहते हैं एलिगेशन मेथड। ठीक है, एलिगेशन, हम एलिगेशन का यूज़ करेंगे क्योंकि वही सबसे शॉर्टकट तरीका होता है, सबसे आसान होता है। दूसरा मेथड भी होता है लेकिन मैं पर्सनली उसको फॉलो करता हूँ, इसलिए मैं भी यही बोलूँगा कि आप भी फॉलो करें। अगर दूसरा मेथड आपको आता होगा तो आप उससे भी करेंगे, आपसे जिससे जल्दी बने। मेरा कहना ये नहीं है कि आपको जो आता है उसको मैं बोल दूँगा परिवर्तन करें, चेंज करके दूसरा मेथड सीखें, नहीं। आपको जिस मेथड से शॉर्टकट बनता है आप उस मेथड से सॉल्व करें, लेकिन अगर ये अच्छा लग रहा है तो आप इससे बनाएं। तो इस टाइप का जब भी प्रश्न आएगा तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो पहला मिश्रण है, ठीक है, जो पहला मिश्र मतलब मिश्र धातु है, क्योंकि एक से अधिक धातुओं को मिलाने के बाद मिश्र धातु बनता है। तो एक पहला कंटेनर में 1:2 है, दूसरे में 2। तो आपको करना ये है कि जो पहला बर्तन है, ठीक है, पहला जो बर्तन है और जो दूसरा बर्तन है, दूसरा मिश्र धातु है, तो पहले मिश्र धातु में किसी एक का, यहाँ पे जस्ता, जैसे अगर मैं बोलता हूँ 1:2 है, मतलब ये जस्ता हो गया और ये तांबा हो गया, तो आपको या तो तांबा का भिन्न निकाल लीजिए या फिर जस्ता का फ्रैक्शन निकाल लीजिए, या दोनों में से किसी एक का। तो मैं जैसे कि मैं मान लो इस पूरे रेशियो में अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर जस्ता का परसेंटेज कितना या फिर जस्ता का
फ्रैक्शन कितना है, तो आप क्या करेंगे, चार यहाँ पे देखिए 1 और 2 है, तो 1 और 2 में 1 जस्ता है तो 1 लिख दीजिए, और टोटल कितना, 1 और 2 3। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन कहलाता है कि टोटल में से कितना जस्ता है, बस यही काम यहाँ पे करना है। 1/2 है तो हम यहाँ पे जस्ता का, तीनों केस में हम जस्ते का फ्रैक्शन निकालेंगे, तो ये 1 3 में से 1 और 2 3 में से 1 है ना, तो हो जाएगा 1/3। दूसरा वाले अगर मिश्र धातु में जाएंगे तो जस्ता 2 है और ये तांबा 3 है, टोटल 5 हो जाएगा। तो इसमें दूसरा वाले मिश्र धातु में जस्ता का जो भिन्न होगा 2/5 हो जाएगा। ठीक है, 5 कहाँ से आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर, 3 कहाँ से आ रहा है, ये दोनों को जोड़ने पर। अब हम इन दोनों को मिलाए तो एक तीसरा कंटेनर में हमारा जो मिश्र धातु मिलेगा उसमें 5:8 हो जा रहा है। तो यहाँ पे जस्ते का अनुपात भिन्न कितना होगा, तो 5/8 5 13। ठीक है, तो उसको बीच में लिखना है 5/13। ठीक है, ये तीसरे वाले मिश्र धातु का है। अब क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसको ऐसे कर देता हूँ। अब करना है ये आपको कि इन दोनों का अंतर को यहाँ पे लिखना है और इन दोनों के अंतर को यहाँ पे लिखना है, और अंतर हमेशा धनात्मक में लेना है, माइनस में नहीं लेना है। क्लियर है इतना? तो इन दोनों का क्रॉस में चलना है, इन दोनों का अंतर को यहाँ पे लिखना और इन दोनों का अंतर को यहाँ पे लिखना है। तो लिखते हैं भाई, चलिए, ये हो गया 2/5 और ये 5/13, घटाइए। ठीक है, इन दोनों का अंतर निकालना, तो 1/3 माइनस 5/13। क्लियर है? तो हमको क्रॉस लेके चलना है, ये दोनों का अंतर यहाँ पे और ये दोनों का अंतर यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे, तो शॉर्टकट सॉल्व करने का तरीका ही होता है कि 13 का गुना 2 के साथ, तो 13 दूनी 26, 5 का गुना 5 के साथ 25। ठीक है, मतलब इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो 13 दूनी 26 माइनस 5 × 5 = 25, और यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में ये अनुपात रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 13 × 5 = 65, ये मिल गया अनुपात। इसी तरह यहाँ पे करिए, 13 × 1 = 13 माइनस 5 × 3 = 15, और नीचे में 13 × 3 = 39, ऐसा मिल गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए बस, तो 26 में 25 घटाएंगे तो हमको मिलेगा 1, और नीचे में था 65 अनुपात। 13 में 15 घटाएंगे तो माइनस का 2 मिलेगा, लेकिन हम 2 लिखेंगे। ठीक है, माइनस नहीं, पॉजिटिव लिखना है हमेशा, और नीचे में है 39। ये अनुपात मिला हमको। अब लेकिन हमारा आंसर इस अनुपात में तो दिया नहीं ऑप्शन, अगर ऑप्शन ऐसे ही देता तो हम इसी को ले लेते, लेकिन इसको हमको सिंप्लीफाई करना है। कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो देखिएगा। पहले अनुपात में नीचे नीचे अगर सेम है तो इसको काट सकते हैं, 13 × 3 = 39, 13 × 5 = 65। मतलब इसको और साधारण किए तो हमको मिला 1/5 और इधर मिला 2/3। अब इसको सरल करने का तरीका क्या है, इस 3 का गुणा इसके साथ कर दीजिए, तो 3 एकम मिल गया 3 अनुपात। 5 का गुणा इस 2 के साथ करिए तो 5 अनुपात 3, 5 दूनी 10। नीचे का क्योंकि दोनों का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15, दोनों के लिए कॉमन रहेगा तो उसको लिखना नहीं। इस 3 का गुणा इसके साथ, इसका गुणा इसके साथ करके छोड़ दीजिए, जो मिलेगा वही हमारा अनुपात होगा, 3:10। इस अनुपात में हमको अगर यहाँ से और यहाँ से 3:10 के अनुपात में मिश्रण को निकालेंगे और मिलाएंगे, तब हमारा नया अनुपात जो मिलेगा 5:8 का। इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है 3:10 सही आंसर होगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं एलिगेशन मेथड। तो ये वीडियो और भी बहुत ज़्यादा लेंदी है, 50 मिनट तक का वीडियो बन गया है। अब ये वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, इस मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस वीडियो के अंदर अगर आपको 50 मिनट लग रहा है तो याद रखिए कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सही है, क्योंकि आप इसमें 10 तरह के प्रश्नों को देखा कि कैसे सॉल्व करना है। एक नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। ठीक है, क्या आपको नया तरीका से सॉल्व करने का एक ज़रिया मिला क्या? अगर मिला तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि हाँ सर ये मेथड बहुत अच्छा था, क्योंकि इस मेथड का यूज़ आगे मैं बहुत अच्छे से करने वाला हूँ। बहुत सारे टॉपिक्स के अंदर इस मेथड को मैं इंक्लूड करूँगा आपके लिए। ठीक है, तो ये 10 प्रश्न आपको कैसा लगा, 10 में से कितना सही हुआ, कितने लोगों का कितना गलत हुआ, आप कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस का PDF जो है अवेलेबल होता है। ठीक है, तो बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना पढ़ाई कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।